हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है द कोन। ये बीएससी फर्स्ट ईयर जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं जिनका थर्ड पेपर वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। इस टॉपिक के अंदर मैं वो सारे क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड हैं उन सबको कवर करूँगी। साथ साथ हमारा ये जो टॉपिक है, ये जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। इस टॉपिक को समझने के लिए हमको सबसे पहले कोन क्या होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये क्लियर है, कोन होता क्या है। अ कोन इज़ अ सरफेस जनरेटेड बाय मूविंग अ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट एंड इंटरसेक्ट गिवन कर्व और टचेस टू अ सरफेस। मीन्स कोन कैसे जनरेट होता है, कोन होता क्या है। लेट हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कर्व्ड सरफेस है जिसको टच करते हुए या उस कर्व सरफेस को इंटरसेक्ट करते हुए नंबर ऑफ एक स्ट्रेट लाइंस, एक फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, उसको टच कर रही है या वहाँ पर मीट हो रही है, तो उसके कारण हम कहते हैं कि ये कोन जनरेट होता है। ये जो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है इसको हम जनरेटिंग लाइन, और ये जो कर्व सरफेस है इसको हम गाइडिंग कर्व कहते हैं। अब हम इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो मोस्टली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उनको सॉल्व करते हैं। जैसा एक क्वेश्चन हमारे सामने एक एग्जांपल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन हुज वर्टेक्स इज 0, 0, 3 एंड बेस सर्कल इक्वेशन x² प्लस y² इक्वल्स टू 4 z इक्वल्स टू 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको सबसे पहले पता है हमारे पास बेस कर्व इक्वेशन क्या है। हियर द बेस कर्व is x² plus y² इक्वल्स टू 4 z इक्वल्स टू 0। एंड सेकेंड स्टेप, अब हम जानते हैं जो इक्वेशन होती है जहाँ से लाइन पास होती है, तो द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, हम मान लेते हैं कि हमारे पास तीन जो पॉइंट्स है, अगर हम मान लें वो अल्फ़ा बीटा गामा है, ए बी सी है, एक्स वाई जेड है, जो कुछ भी हम हमारे अकॉर्डिंग मान सकते हैं। हम मान लेते हैं कि इक्वेशन जो है लाइन की पास हो रही है वो पॉइंट्स हमारे अल्फ़ा बीटा और गामा है। देन हमारी जो लाइन की इक्वेशन होगी वो हो जाएगी एक्स माइनस अल्फ़ा, वाई माइनस बीटा, z माइनस गामा अपॉन l अपॉन m एंड अपॉन n, तीनों एक दूसरे के इक्वल में है। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। अब जो हमको वर्टेक्स दिए हैं वो हैं हमारे 0, 0 और 3। मीन्स अल्फ़ा बराबर हमारे लिए 0 है, बीटा बराबर 0 है और z बराबर हमारे लिए गामा बराबर 3 है। इन तीनों वर्टेक्स को हम जो इक्वेशन ऑफ लाइन है इसके अंदर पुट कर देंगे, तो x माइनस 0 अपॉन l, y माइनस 0 अपॉन m एंड z माइनस 3 अपॉन n, ये हमारे पास न्यू इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर हम 3 दे देते हैं। बाय इक्वेशन थर्ड हम x के कंपोनेंट को z के साथ, y के कंपोनेंट को z के साथ कंपेयर करते हैं। देन ऑन कंपेयरिंग कोऑर्डिनेट ऑफ x with z and कोऑर्डिनेट्स ऑफ y with z, एंड जब हम कंपेयर करते हैं तो हम x अपॉन l
इक्वल्स टू जेड माइनस 3 नहीं लेंगे। यहाँ पर जब हम इसको कंपेयर करेंगे उसके पहले यहाँ पर हम z बराबर 0 पुट कर देंगे, तो मीन्स यहाँ पर हमारे पास z 0 है, n हो जाएगा। देन x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3l/n। सेम हम यहाँ पर इनको कंपेयर करने के पहले z बराबर 0 पुट कर देंगे। एक स्टेप मैंने स्किप कर दी है, आप ध्यान रखिएगा कि थर्ड इक्वेशन के बाद हमको सबसे पहले z इक्वल्स टू हमें 0 दिया था, तो इक्वेशन नंबर थर्ड में हम z इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे एंड देन हम x के कंपोनेंट को z के साथ, फिर y के कंपोनेंट को z के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे हमने x के कंपोनेंट को z के साथ कंपेयर करा तो इस प्रकार से हमको एक वैल्यू मिला। सेम हम y के कंपोनेंट को जब z के साथ कंपेयर करते हैं तब हमारे पास -3/n, देन हमारे पास y की जो वैल्यू आ जाती है वो -3m/n हो जाता है। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि ये जो प्लेन है जब हमारा z इक्वल्स टू 0 पे मीट होता है तो हमारे पास जो 3 पॉइंट्स आते हैं वो क्या हैं, तो दिस मीट एट प्लेन z इक्वल्स टू 0 एट द पॉइंट। अब हमारे पास जो 3 पॉइंट्स आ गए हैं वो है -3l/n, -3m/n एंड 0, क्योंकि z का वैल्यू हमारे पास 0 है। अगर हमारे ये तीनों पॉइंट्स बेस कर्व पे लाई करते हैं, दैट मीन्स ये जो हमको जो गिवन इक्वेशन है x² + y² इक्वल्स टू 4 इसको सेटिस्फाई करेंगे। देन हम यहाँ पे एक नोट डाल देंगे, एंड इफ दिस पॉइंट lies on base curve, हमारे पास एक इक्वेशन है x² + y² इक्वल्स टू 4, जो कि हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पता थी। अब हमको करना क्या है, ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास आती है इसके अंदर हमारे पास जो पॉइंट्स है x की वैल्यू जो है और y की वैल्यू है, उन वैल्यूज़ को हमको यहाँ पर पुट करना है। देन हम ये वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दें। जैसे कि हमारे पास पॉइंट्स हैं x की इक्वल्स टू में -3l/n, y की इक्वल्स टू में -3m/n, इन वैल्यूज़ को उठा के हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। देन हमारे पास हो जाएगा -3l/n का होल स्क्वायर प्लस -3m/n का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब हमारे पास जो न्यू इक्वेशन फॉर्म हुई है, ये इक्वेशन हमारी l/n और m/n के फॉर्म में है। इसकी इक्वेशन नंबर हम 4 दे देंगे। जैसे कि हमारी एक इक्वेशन थी थर्ड इक्वेशन, जिसमें आपको दिख रहा होगा x - 0/n l इक्वल्स टू z - 3/n है। इस इक्वेशन से हम l/n की जो वैल्यू है वो x के फॉर्म में फाइंड आउट कर लेंगे, l/n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इस वाले पोर्शन को z वाले पोर्शन के साथ कंपेयर करके, y वाले पोर्शन को अगेन z वाले पोर्शन के साथ कंपेयर करके। जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो हो जाता है x/l इक्वल्स टू z - 3/n, देन x/z - 3 इक्वल्स टू l/n। सेम हमारे पास हो जाएगा y इक्वल्स टू z - 3/n, यहाँ पर रहेगा m, तो हो जाएगा y इक्वल्स टू y/z - 3 इक्वल्स टू m/n। इन वैल्यूज़ को उठाकर हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे एलिमिनेटिंग l/m/n फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तब हमारे पास क्या हो जाएगा, -3
एक्स अपॉन जेड माइनस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 वाई अपॉन जेड माइनस 3 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा हमारे पास -3x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास z माइनस 3 का होल स्क्वायर, जिसको हम इक्वल्स टू के इधर भेज देंगे। ये डिवाइड में तो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसको हम स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये हमारे एक अलजेब्रिक फंक्शन बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। यहाँ पर हम कर देंगे इसको 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू के इधर जो पोर्शन इधर ले आएंगे, यहाँ आ जाएगा -4z स्क्वायर, 9 इंटू 4 36 माइनस 24z। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर प्लस 36 माइनस 24z। ये वाले पोर्शन को आप पहले लिख दें, इसको आप बाद में दें। ओके, यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन है। हैंस दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे दें। और लेटेस्ट वीडियो जो मैं इस टॉपिक से रिलेटेड और अनदर टॉपिक से रिलेटेड जो भी अपलोड करूँगी, उसे पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।